वीडियो में हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल शेपर्ड थे ताशी नाम ग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर्स की डिगिंग करने लग रहे हैं। उन्होंने सोचा कुछ तो यहां पर गलत होने लग रहा है। वहां हमें कोई 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। इन्हें शक हुआ कि ये लोग एक्चुअली में एलओसी की दूसरी साइड से आए थे। तो ये इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर चले गए इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। थैंकफुली क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस इंफॉर्मेशन को चेक किया और पता लगा ये इंफॉर्मेशन करेक्ट थी और ये कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इंट्रूजन्स को रिपोर्ट किया गया द्रास, काकसर और मशको के सेक्टर्स में। ओवरऑल ये 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका एम था जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 1 था, NH1 को ब्लॉक करना। और ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बद्र। इस एक्शन को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक डायरेक्ट ब्रीच था 1972 के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने यह एग्री किया था कि एलओसी को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इशू होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू बायलैटरल अप्रोचेस। अनफॉर्चुनेट चीज यह है दोस्तों कि इससे कुछ ही महीने पहले फरवरी 1999 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक, जहां पर उन्होंने एक पोएम रिसाइट करी थी, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करी थी फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। यह एक तरह से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही जो इतने बड़े स्केल पर इंट्रूजन किया गया पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा, इससे यह साफ दिखता है कि कैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो था जो ये पीस को रहने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनीवेज इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। 26 मई को उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। ट्रेडिशनली ये होता है कि जब भी एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसे माना जाता है कि इस केस में एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। यह इंडिया के लिए पहली बार था कि एयर पावर को ऐसी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो यह भी था कि एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर कुछ टारगेट्स पर बॉम्ब गिराना। लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत तिपनिस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ी फर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि एलओसी को क्रॉस नहीं करना है और इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक रीजन था। बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई दो देश एक दूसरे के साथ जंग पर जाते हैं, अगर उस जंग को तीसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बताना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है कि कौन यहां पर सही है कौन यहां पर गलत है, क्योंकि अक्सर दोनों साइड ने ही कुछ गलतियां करी होती हैं, दोनों साइड की तरफ से ही कुछ ना कुछ वायलेशंस हुई होती हैं। आप खुद का ही एग्जांपल लेकर देख लीजिए। हम एज इंडियंस जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग होते हुए देखते हैं या अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग होते हुए देखते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अपने लिए बताना कि कौन यहां पर सही है कौन यहां पर गलत है, क्योंकि दोनों साइडों के पास अक्सर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही 1999 में जब कारगिल जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताना काफी मुश्किल था कि कौन यहां पर सही है कौन यहां पर गलत है, किस देश पर यकीन किया जाए। इसके साथ साथ इंडिया ने काफी रिस्ट्रेन दिखाया, एलओसी क्रॉस नहीं करी। बाकी इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया कि कैसे ये तो एक डिफेंसिव वॉर है, पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं, हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एलओसी क्रॉस करके जाकर पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करने में, हम बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और यह करना दोस्तों इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी। अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी देश थे
यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम, यूनाइटेड स्टेट्स, G8 कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया इस कारगिल वॉर में। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशर बनाया नवाज शरीफ के ऊपर कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को वापस ले ले। अब पूरी दुनिया को दिख रहा था कि इंडिया यहां पर सही था, पाकिस्तान गलत था।